भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर बीती रात शांति देखने को मिली। ये शांति बेहद लंबे समय के बाद देखने को मिली है। लोगों ने अब राहत की सांस ली है क्योंकि पाकिस्तान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ नियंत्रण रेखा पर लगातार गोले बरसाए जा रहे थे। लोग बेहद ज्यादा डरे हुए थे, खौफजदा थे और अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने को मजबूर हो रहे थे। हम इस समय मौजूद हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए अरनिया सेक्टर में। तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर अब जो बाजार हैं वो खुलने लगे हैं। जो रौनक है धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन अभी भी बेहद ज्यादा संख्या में जो लोग हैं वो पलायन कर चुके हैं। धीरे धीरे लोग वापिस आ रहे हैं और ये तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर बेहद ज्यादा चहल पहल होती थी, लेकिन अभी उस तरह से चहल पहल नहीं दिख रही है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे जो दुकानें हैं, बाजार हैं, वो खुलने लगे हैं। लेकिन शायद पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है कि कब पाकिस्तान की ओर से दोबारा सीज फायर का उल्लंघन किया जाए। ऐसे में प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से पूरी तरह से अलर्टनेस बरती जा रही है। बॉर्डर पर भी बीएसएफ के साथ साथ भारतीय सेना के जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तस्वीरों में आप देखिए कि बख्तरबंद गाड़ी जो है इसे यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि अगर पाकिस्तान की ओर से दोबारा गोले बरसाए जाते हैं तो इस गाड़ी के जरिए जो है यानी बख्तरबंद गाड़ी के जरिए लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए ताकि लोगों की कीमती जान को बचाया जाए। ये तस्वीरों में आप पूरे इस इलाके को देखिए, ये अरनिया का मुख्य बाजार है और यहाँ पर जो लोग हैं धीरे धीरे अपनी दुकानों को खोल रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ जो दुकानें हैं वो बंद दिख रही हैं। कारण यही है कि लगातार जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से हैवी शेलिंग की गई, रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान को हमारे जवानों ने, चाहे वो बीएसएफ के हों, भारतीय सेना के हों, उसी की भाषा में उतर जवाब दिया। यहाँ पर जो दुकान खुली है इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि अब क्योंकि जिस तरह से फायरिंग नहीं हुई है बीती रात। साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश चंद्र सैनी है जी। सैनी साहब, जिस तरह से रात को शांति रही, ये शांति बेहद लंबे समय के बाद देखने को मिली है। अब आप लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, लेकिन उठे हुए थे लोग बॉर्डर के, तो थोड़ा ये है कि पाकिस्तान का इन्होंने करना चाहिए था और थोड़ा जवाब देना चाहिए था 2 दिन, क्योंकि हर साल हम करते हैं, सफ़र करते हैं, यहाँ टेंशन बनती है, शेलिंग होती है, फिर बार-बार हम पीछे भागते हैं। ऐसे भी जैसे आज है यहाँ पे, अभी लोग सारे पलायन कर चुके हैं, तो हमने शॉप खोली हुई है, सुबह से ऐसे ही बैठे हुए हैं, कोई वापसी नहीं की लोगों ने अभी। तो अल्टीमेटली हम यही चाहते थे कि थोड़ा को 2 दिन की और जंग होती और हमारी जो सेना है, ये कम से कम ये तो दिखाती उनको कि पता चलता पाकिस्तान को कि इसके बाद नहीं करना हमने कुछ भी। लेकिन अभी देख रहे हैं हम, ये सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो लोग केक काट रहे हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं है कि हमें कोई। लेकिन दुश्मन दुश्मन को नुकसान तो बेहद ज्यादा हुआ है। हमने तो पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने थे उन्हें ध्वस्त किया, पीओके में तो किया ही हमने। पीओके के साथ साथ पाकिस्तान में भी जो आतंकी कैंप थे, जो उनके हेडक्वार्टर उन्हें तबाह किया। लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं है, वो नहीं कहते हैं। लेकिन नुकसान तो जो पाकिस्तान का तो हुआ है, हमारा अभी बचाव हो गया। जैसे एस 400 यहाँ पे जो उसने काम किया है, बिल्कुल, जो सुरक्षा कवच अदरवाइज था, तो बिल्कुल। जितनी उन्होंने जितना अटैक किया है, ये तो छलनी कर देना था हमारा एरिया इन्होंने। बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखिए साहब बता रहे हैं कि धीरे-धीरे जो पटरी पे है, ज़िंदगी लौटने लगी है। कुछ और लोग भी इनसे बातचीत करते हैं। साहब, यहाँ से लोग पलायन कर गए थे, वापिस आए अभी कि अभी भी नहीं आए? अभी पूरे तो आए नहीं हैं, कोई-कोई आया हुआ है क्योंकि लोगों को अभी डर है। लोग देख रहे हैं कि जो 12 बजे जो मीटिंग होनी है, उसमें क्या फ़ैसला होता है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं लोग। लेकिन मेरे ख़्याल में ये जो रखी है ना मीटिंग, इतनी जल्दी नहीं रखनी चाहिए थी। इनको मज़ा चखाना था अच्छी तरह से पाकिस्तान को, ताकि हमारे लोग बार-बार इस झंझट में ना पड़ें, बार-बार गोला पड़ता है, बार-बार लोगों की प्लानिंग होती है। जिस तरह से पाकिस्तान रिहायशी इलाकों में गोले दाग रहा था, हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी, नियंत्रण रेखा पर भी बेहद ज़्यादा डर गए होंगे उस समय आप लोग? हम भी प्लान कर चुके थे, हम भी पीछे गए थे, जान तो हर एक को प्यारी होती है, तो सभी लोग प्लान कर चुके थे। अभी इनको बंद नहीं करना चाहिए था, सीज़ फायर नहीं करना चाहिए था। इनको 3 रातें और लगानी थी इसी तरह से, ताकि इसको पता चल जाता कि जब कराची और सियालकोट और लाहौर में बम पड़ते, इसको पता चलना था कि वो कोई इंडिया भी कोई चीज़ है। अभी भी दुनिया हमारे लोहे को मान रही है, हिंदुस्तान के लोहे को, कि भई कोई ताकत है हिंदुस्तान भी। तो जी, इसलिए बिल्कुल, बिल्कुल। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारत के सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तान के तमाम नापाक इरादों पर पानी फेर दिया। जिस तरह से पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने लाख कोशिश की, ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक के ज़रिए तमाम पूरे जितने भी पाकिस्तान के नापाक इरादे थे, पानी फेर दिया उस पर।
कैसे देखते हैं आप? देखो हम अरनिया बॉर्डर पे बैठे हैं। हमने तो ये देखा है जो हमारा S-400 है, वो तो उनका जितना प्लान है मेरे ख़्याल में पाकिस्तान ने जहाज़ भेज देने चाहिए वापस, मिसाइलें दे देनी जब वापस से ड्रोन ख़त्म हो गए, क्योंकि इनका कोई फ़न नहीं रहा। हम तो इसमें खुश हैं कि हमारी कंट्री ने वो इतना अच्छा हथियार रखा है कि हमारी जो बॉर्डर की रक्षा उसने की है। अदरवाइज़ जितने उन्होंने ड्रोन हमारे जम्मू शहर पे हमारे इलाके में फेंके हैं, तो हमारा इलाका तबाह ही था। तो हम धन्यवाद करते हैं रशिया का, जिन्होंने ऐसा हथियार हमें दिया कि हम उससे सुरक्षित रहे। हमारी सेना बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया। बिल्कुल जवाब दिया, लेकिन इससे हम खुश नहीं हैं, क्योंकि जो ज़िंदगी हमारे बॉर्डर के लोगों की है, वो शायद आप कम जानते हैं। अब माइंड मत करना, आपको अभी पता लगा जम्मू में प प जंग क्या होती है। जम्मू में कल परसों चला पता, हम तो ये 5 6 अटैक सामने हमने। हम तो पहले बहुत बुरी तरह पीटे जाते हैं। अब पता लगा कि पहाड़ों में गोले पहुँच गए हैं। लेकिन हमारी जो रिक्वेस्ट थी मोदी साहब से, अब 2-3 दिन और लगाने थे, ताकि वो जो सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान वाले कि हम युद्ध जीत के, वो पता उनको चला नहीं पूरा। हर जगह वो सेलिब्रेशन नहीं करते कि बाकी वो कहते कि हम तबाह हो गए हैं। तो अब वहाँ तक हम नहीं पहुँचे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है, अब मीटिंग चल रही है, ये बड़े लेवल की बातें, हम तो एक छोटे आदमी हैं। अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम आर-पार की बात कर रहे देखो हैं? नहीं, युद्ध कोई विकल्प नहीं है। जो हम बॉर्डर पे आए थे, हम तो कहें अभी बंद होना चाहिए। क्योंकि अगर ये और 6 महीने चला गया, युद्ध एडवांस चला गया, तो हमारी जो नर्सरी है वो कहाँ लगाएँगे लोग? हमारा पूरे साल जी, की जी। जी, जी। जो हम फार्मर हैं, मैं जम्मू कश्मीर के फार्मर एसोसिएशन का मैं एडवाइज़र हूँ। मैं गवर्नर साहब का एडवाइज़र हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो मैं जानता हूँ जो हमारे किसान भाई हैं, वो बेचारे नर्सरी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। जहाँ हज़ारों क्वांटल जो सीड जो होता है सीड, उससे नुकसान होगा ये जी, जी। सीड जो होता है ना, जी, जी। उसको स्प्राउट करके लगाते हैं। कहीं को स्प्राउट से सीड ही खराब हो गया। ठीक, ठीक, तो बिल्कुल। देखिए, तो आप यहाँ के जो बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, उनको सुन सकते हैं। ये बता रहे हैं कि हम खुश हैं कि फायरिंग जो है वो रुक चुकी है। लेकिन कहीं न कहीं ये इतना ज़रूर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि पाकिस्तान हमारी तरफ आँख उठाने से पहले सैकड़ों बार सोचे। लेकिन आपको बता दें कि पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने अगर एक गोली दागी, तो बदले में गोले दागेंगे। पाकिस्तान को अब ये समझ आ चुका है कि वो अपने किसी भी नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी चाहे वो सेना हो, नौसेना हो, जल, थल, वायु पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है और जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी बेहद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैमरामैन परविंदर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 अरनिया सेक्टर।